नमस्कार, मैं जेबा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल खबर 11,000 वोल्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हिसाब से स्मार्ट सिटी में उत्तर प्रदेश नंबर 1 बन गया है। स्मार्ट सिटी अवार्ड भी मिल गया है, लेकिन इस स्मार्ट सिटी का पता बताने को कोई तैयार नहीं। अब हम आपको बताते हैं कि यह स्मार्ट सिटी क्या है। आज के इस आधुनिक दौर में भी बहुत से लोगों को लगता होगा स्मार्ट सिटी एक सपने की तरह है। जब भी हम एक स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो हम एक पूरे ऐसे शहर की कल्पना कर रहे होते हैं जहां पर सभी प्रकार की बुनियादी जरूरतों के साथ साथ अन्य सभी प्रकार की जरूरतें उपलब्ध कराई जाएं, जिससे नागरिकों को एक सभ्य और गुणवत्तापूर्ण जीवन के साथ एक और टिकाऊ पर्यावरण एवं समस्याओं का स्मार्ट समाधान भी मिल सके। इसके साथ ही यहाँ पर लोगों को सभी प्रकार के जन सुविधाएं कम सेवा मूल्य पर आसानी से प्राप्त हो सके। अगर इसे दूसरे शब्दों में कहा जाए तो स्मार्ट सिटी का निर्माण वहां किया जाए जहां पर पर्याप्त मात्रा में बिजली, पानी, भोजन और घर के साथ साथ आधुनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा और आधुनिक यातायात आदि की सुविधाएं आसानी से प्राप्त हो सके। इसी के चलते देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए सरकार द्वारा नागरिकों के उच्च गुणवत्ता जीवन शैली के लिए ही स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की गई है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2015 को एक शहरी विकास कार्यक्रम में शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी का निर्माण विश्व स्तर पर किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 5 सालों में प्रतिवर्ष औसत सहायता देने का प्रस्ताव है। इस मिशन के तहत दिसंबर 2018 तक 2,05,018 करोड़ रुपए के 5,000 से भी ज्यादा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। सरकार ने दावा किया है कि साल 2015 में भारत सरकार ने 5 साल के भीतर स्मार्ट शहर बनाने का वादा किया था, लेकिन इसकी सच्चाई यह है कि प्रोजेक्ट की डेडलाइन आगे खिसक गई है, क्योंकि किन शहरों को स्मार्ट बनाया जाएगा इसका फैसला एक ही वक्त पर नहीं हुआ। इतना ही नहीं, अब तक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए आवंटित फंड का एक छोटा सा हिस्सा भी इस्तेमाल हो पाया है। वहीं विपक्षी पार्टियों ने सरकार की स्मार्ट सिटी योजना को प्रचार का सिर्फ एक जरिया बताया है और कहा है कि इसके नतीजे जमीन पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। भारत की शहरी आबादी तेजी से बढ़ रही है और अगले 1 दशक में 60 करोड़ तक पहुंच सकती है। भारतीय शहरों की स्थिति खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और घटिया सार्वजनिक सेवाओं की वजह से बद से बदतर होती जा रही है। इस योजना के तहत स्मार्ट सिटी को केंद्र की ओर से कुछ सालाना बजट दिए जाने की बात कही गई थी, लेकिन दिसंबर 2018 तक सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन के 5,151 योजनाओं को मंजूरी दे दी थी, जिसका बजट 2,000 बिलियन रुपयों के करीब था। वहीं जनवरी 2019 में सरकार की ओर से कहा गया कि 39% योजनाएं या तो जारी हैं या फिर पूरी हो चुकी। इसके अलावा सरकार ने इस बारे में कोई और जानकारी नहीं दी। हालांकि आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि स्मार्ट सिटी मिशन के लिए जितना बजट आवंटित हुआ था, असल में खर्च उससे बहुत कम हुआ है। वहीं साल 2015 से 2019 के बीच स्मार्ट सिटी मिशन के लिए 166 अरब रुपए आवंटित किए गए थे, लेकिन साल जनवरी में सरकार ने खुद स्वीकार किया जो टोटल बजट का सिर्फ 21% है। अब सवाल यह है कि इस मिशन में जितने पैसे खर्च हुए उनका इस्तेमाल कहां और कैसे हुआ। प्रोजेक्ट के लिए जो भी धनराशि अब तक आवंटित हुई उसका 80% हिस्सा पूरे शहर को विकसित करने के बजाय उसके कुछ खास हिस्सों को दुरुस्त करने में लगा दिया। यही वजह है कि एक एनजीओ ने स्मार्ट सिटी मिशन को स्मार्ट एनक्लेव स्कीम कहा है। वहीं कुछ विश्लेषकों का कहना है कि स्मार्ट सिटी मिशन शहरों की मौजूदा क्षमता को बढ़ाने के बजाय नई योजनाओं पर ज्यादा ध्यान देता है। जानकार कहते हैं कि शहरों में साइकिल शेयर करने की सुविधा और पार्क बनाना तब तक ना काफी होगा जब तक इन चीजों को पूरे शहर की प्लानिंग में ठीक तरीके से शामिल ना किया जाए, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2020 से 21 के बजट भाषण में कहा कि देश में 5 नई स्मार्ट सिटीज बनाई जाएंगी। इससे एक बार लोगों को फिर से याद आया कि सरकार ने देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 2015 में एक मिशन की शुरुआत की थी। उस मिशन का क्या हुआ, जिसमें सरकार का दावा था कि 100 शहरों में न सिर्फ बिजली और ऊर्जा की कमी पूरी करने वाली इमारतें होंगी, बल्कि सीवरेज के पानी, कूड़े और ट्रैफिक जैसी तमाम बुनियादी समस्याओं से निपटने के लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी होगा। जिसके चलते संसदीय समिति की एक रिपोर्ट ने कहा
कि जो एजेंसियां इन योजनाओं को लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं, उनके साथ बेहतर तालमेल न होने की वजह से स्मार्ट सिटी मिशन का असर लोगों को नजर नहीं आ रहा है। भारत में जहां आज भी पक्के मकानों में शौचालय नहीं है, वहां कुछ शहरों को चुनकर उन पर सरकार का निवेश करना कई सामाजिक कार्यकर्ताओं को खटक रहा है। गांव में ऐसे घरों की संख्या करीब 11 करोड़ 50 लाख है जहां शौचालय नहीं है। इन्हीं कारणों के चलते लोगों को ना ही स्मार्ट सिटी नजर आ रही है और ना ही इसके फायदे और सुविधाएं। लोगों का कहना है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की स्मार्ट सिटी योजना योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भी प्रदेश के शहरों को स्मार्ट नहीं बना पाई। इसी में शामिल हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के झांसी जिले की, जो कि स्मार्ट सिटी में झांसी सबसे पिछड़ा है। यहाँ केवल 6 प्रोजेक्ट स्वीकृत हैं, उनमें 34 लाख रुपए से 2 छोटे काम ही पूरे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस स्मार्ट सिटी का बदलाव हो रहा है, जिसका काम अभी तक सही तरीके से नहीं हुआ है। उसी के तहत उत्तर प्रदेश में मौजूदा स्मार्ट सिटी के अलावा कई नई स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में पहल कर बाजी मारते हुए राज्य श्रेणी में शीर्ष अवार्ड हासिल किया है, जिस पर यूपी को पहला प्रदेश मिलने पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए ट्वीट किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन और यूपी सरकार की प्रतिबद्धता का सफल है कि शहरों और आवास विकास मंत्रालयों के स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट 2020 के स्टेट अवार्ड श्रेणी में उत्तर प्रदेश को देश की प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को स्मार्ट सिटी में पहला स्थान बनाने के उपलक्ष्य में बधाइयां बांट रहे हैं। तो क्या हमारे उत्तर प्रदेश के वासियों का मजाक उड़ा रहे हैं या स्मार्ट सिटी के नाम पर भ्रम फैला रहे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी बनने जैसा कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कई जगहों पर किसी न किसी तरह की समस्याएं हैं जिनमें आम जनता जूझती हुई नजर आ रही है। सड़कें जर्जर हैं, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं और पानी का हाल तो जग जाहिर है। देश को स्मार्ट बनाने के दावे और वादे खूब हुए, लेकिन देश की सूरत को देखकर लगता है कि कुछ खास स्मार्टनेस नहीं आई। सरकार की यह पहल की उत्तर प्रदेश को स्मार्ट बनाने की बातें में कागजी साबित हो रही है। इस दौरान देश की तकदीर बदली और ना ही तस्वीर। हालत आज भी वही है, क्योंकि इस स्मार्ट सिटी की कमान जिस को दी गई, उसने अपना कार्य एक दूसरे पर थोपना चाहा। राज्य सरकार केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ रही है, तो केंद्र सरकार राज्य को आईना दिखा जाती है। इस फेंका फेंकी के खेल में देश दुर्गति के आंसू रो रहा है, और वहीं योगी और मोदी सरकार उत्तर प्रदेश के स्मार्ट सिटी बनने के उपलक्ष्य में बधाइयां बांट रहे हैं। हमें तो लगता है योगी और मोदी सरकार की आंखों में कानून की पट्टी बंधी है, जो उनको नजर नहीं आ रही है कि देश को और ज्यादा तरक्की की जरूरत है। छोटे छोटे कस्बों को स्मार्ट बनाने की जरूरत है और बड़े बड़े शहरों को स्मार्ट बनने का क्या फायदा जब सरकार छोटे और निम्न चीजों पर ध्यान नहीं देगी। हमारा यही कहना है कि देश की हालत स्मार्ट सिटी बनने की बाद भी वही बनी हुई है, जिसमें स्मार्टनेस जैसी कोई बात ही नहीं है। आपको क्या लगता है, स्मार्ट सिटी में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया है या आने वाले कुछ सालों में स्मार्ट बन पाएगा? इसमें आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए खबर 11,000 वोल्ट।